राधे राधे दोस्तों, देखिए मैंने ये 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए एक ड्रेस बनाई है। तो बहुत सुंदर लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी ये ड्रेस। तो चलिए देखते हैं वीडियो। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी आप लोगों को। और मुझे सपोर्ट कीजिए। राधे राधे दोस्तों। अब मैंने इसके लिए जैसे साधारण आम चोली बनाते हैं वैसे ही मैंने इसकी चोली बना ली है। तो ये 20 फंदे की मेरी चोली है। 18 फंदे की है। 18 चैन लेकर के मैंने इस चैन में डबल क्रोशे कर लिए। फिर हर चैन में मैंने ये डबल डबल कर लिए। इस तरह से देखिए, ये डबल डबल चैन कर लिए मैंने सब में। जैसे 18 चैन में भी डबल डबल कर लिए। मैंने ये 18 चैन की बनाई है क्योंकि मैं 16 चैन की जब बनाती हूँ और लड्डू गोपाल जी को इनर के ऊपर पहनाते हैं तो मेरी ये 16 चैन की जो है चोली छोटी पड़ जाती थी। तो मैंने इस बार जो है 18 चैन की बनाई है ये। और मैं फिर एक फंदा एक छोड़ने के बाद में जैसे यहाँ डबल हो गया, फिर 2 फंदा छोड़ के फिर यहाँ डबल हो गया। देखिए फिर इस तरह से एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन में दो सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, एक चैन में 2 डबल क्रोशिया। फिर इस तरह से सारी चैन मैंने कर लिए, 2 2 बार छोड़ के इस तरह से। देखिए इस तरह से ओके, हर चैन में ये कर लिए। फिर उसके बाद में मैंने ये मैंने सोए 9 छोड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 छोड़े हैं। 9 ये 8 कर लिए हैं। 1 7 1 2 3 4 5 6 7 7 करने के बाद में ये 9 छोड़ दिए हैं फंदे। फिर ये मैंने 15 कर लिए हैं। 15 क्रोशिया मतलब ये 15 चैन पे डबल क्रोशिया, हर चैन में डबल क्रोशिया कर लिया ये। फिर इसी तरह से मैंने ये यहाँ पे 15 फंदे छोड़ 9 फंदे छोड़ के फिर ये मैंने 7 कर लिए। और 7 करने के बाद में फिर मैंने हर चैन पे एक और मतलब एक क्रोशिया और कर लिए। ये वाली लाइन ये पूरे में इस तरह से एक लाइन और कर लिए। इसके बाद में मैंने ये देखिए फिर यहाँ पे मैंने हर चैन में एक साथ घेरा बढ़ा दिया है। मैंने फंदे में मैंने ये डबल क्रोशिया कर लिया है। देखिए 2 2 बार ये इस तरह से मैंने ये सब में डबल क्रोशिया कर लिए। हर चैन में 2 2 बार, हर चैन में 2 2 बार। देखिए हमें यहाँ पे जो है 72 फंदे करने हैं। ये मेरी 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। तो हम 72 फंदे में ही बनाएंगे आगे की डिज़ाइन को। और अगर बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बनानी हो तो हम 84 फंदे कर सकते हैं। हैं, और 84 के बाद में फिर 12 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 91। तो 91 फंदे में और बड़े बनाने थे वो 91 फंदे कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे आगे हम 12 के हिसाब से लेकर चलेंगे। तो मेरे इसमें 12 12 24 12 36 12 चौक 48 12 पंजे 60 12 छक्के 72। तो मेरी इसमें 6 इसमें मेरी ये डिज़ाइन 6 डिज़ाइन बनेंगी। तो 3 के बाद डबल करना है। पहले यहाँ पे डबल है, फिर ये 3 के बाद में डबल कर दिया है, फिर ये 3 के बाद में डबल कर दिया है। फिर देखिए ये 3 के बाद में ये डबल कर दिया है। फिर यहाँ 3 के बाद में ये डबल कर दिया है। 3 के बाद में फिर डबल कर दिया है। इस तरह से मेरे ये 72 फंदे तैयार हो गए हैं। तो और मैंने इसकी आस्तीन भी बना ली। मैं आस्तीन की इधर की बनाऊंगी जब मैं आपको बता दूंगी। अब मैं डिज़ाइन करना स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से वाइट ऊन लगा करके। तो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए मैं इस पर पहले तो 4 चैन बना लूँगी। यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये 4 चैन मेरी जो है कंप्लीट हो जाएगी। मैं 3 चैन बना लूँगी। 3 बना लें, 4 बना लेती हूँ। तो फिर मैं इसी होल में से देखिए, बताना भूल गई मैं आपको। इसी जो मेरा ये 4 का है ना, ये 4 का जो 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट इसमें से ही हमें यहाँ पे से फंदा इंक्रीज़ करेंगे। अब तो इस तरह से इसी ये देखिए इसी होल में से एक तो मेरी चैन हो गई और एक 3 और मैं कर लूँगी इसमें। ये 4 मेरी ठीक है, 4 हो गई। अब हम इसमें 4 करेंगे अगले होल में। इस तरह से ही इसी तरह से हमको राउंड कंप्लीट कराना है। कंप्लीट करना पूरा हमको। 4 चैन मतलब होल है वहाँ पर 4 डबल क्रोशिया और 2 चैन के ऊपर 2 चैन।
इस तरह से देखिए मेरे ये अभी कंप्लीट हो रहा है। तो ये अब पिछली बार ये 3 बने थे, अब ये 4 बन जाएंगे, 4। अब ये देखिए मेरे 2 चैन वाला ये हिस्सा है ना, इससे पहले मैं यहाँ पे अब एक ये पंखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बना देंगे चाल, इसमें यहाँ पे बना देंगे 2 चैन से पहले एक डिजाइन, मतलब ये हमारा यहाँ बना देंगे यहाँ पे। जैसे अब ये 2 तो यहाँ होल में से बनी थी, ये यहाँ बन जाएगी। और ऐसे ही हमको फिर अब 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेके अब इसके यहाँ बना देंगे इस वाले होल में यहाँ पर बना देंगे ये 4 डबल क्रोशिया। इस तरह मेरे फंदे इंक्रीज होते चले जाएंगे, एक एक बढ़ेगा। देखिए मैं ये दिखा देती हूँ आपको इसमें बनाने के बाद में। देखिए ये मेरा यहाँ एक फंदा इंक्रीज हो गया, एक देखिए इसमें स्टार्टिंग से बताती हूँ, एक यहाँ इंक्रीज हो गया, एक यहाँ इंक्रीज हो गया। तो पहले ही मेरे 1 2 3 थे, अब 1 2 3 4 हो गए इस तरह से। ऐसे ही मैं यहाँ 4 बना लूँगी अब, और ऐसे ही यहाँ 4 बना लूँगी इन 3 पे। तो चलिए बना के बताती हूँ पूरा राउंड। देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया इसी तरह से। इस तरह से मेरी अब ये अलग महसूस दिखाई दे रहे हैं। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं 3 चेन बना लूँगी, फिर से 4 चेन बना लेती हूँ। और फिर यहाँ से ही इसी फंदे से जहाँ हमारी चेन बनती जा रही है ना, इसी फंदे से इंक्रीज़ करना है हमको, स्टार्ट करनी है इसकी फंदा बढ़ाने की। तो यहीं से मैं स्टार्ट कर लूँगी। अब ये 4 बना लूँगी, सेम उसी राउंड की तरह से बनना है जैसे हमने बनाया है सेकंड फर्स्ट जो राउंड बनाया है, इसी तरह से बनना है हमारा ये। अब बस फंदा इंक्रीज़ करने का हमको ध्यान रखना है। इस तरह से अब ये मेरे 4 हो गए, और अब यहाँ पे 4 कर लूँगी तो अब ये 6 हो जाएंगे मेरे। अब ये 3 थे 5 हो जाएंगे, सॉरी ये 3 थे 4 हो गए, अब ये 5 हो जाएंगे। तो चलिए मैं ये करके बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों मेरा ये 3rd राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब ये आखिरी इसमें डालूँगी तो ये रह गया बस आखिरी। तो ये मेरा 3rd राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बस अब हमको एक लाइन और बनानी है इसके ऊपर। ये मैं पूरा हो गया मेरा ये। अब 2 चैन लेके इसे भी मैं बंद कर दूँगी, यहाँ पर इसको कर दूँगी इसे फंदे से, स्लिप नॉट से मैं इसे बंद कर दूँगी। अब देखिए इस तरह से मेरी कुछ डिजाइन बन गई है। और अभी एक राउंड और बनना है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से मेरी डिजाइन कुछ ऐसे बन गई अभी। अब मैं एक और बना लूँगी, इसी के ऊपर एक लाइन और बनाऊँगी 3, और फिर मैं यहीं से 4 फंदे मतलब 4 डबल क्रोशिया कर लूँगी। ये राउंड भी हमको इसी तरह से कंप्लीट करना है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है, इसी तरह से। तो अब ये हमारे हो जाएंगे 5 थे, आपके 4 हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं करके बता देती हूँ आप लोगों को इसको। ये देखिए अब ये मेरे 3 राउंड हो गए, 3 राउंड हो चुके हैं। ये चौथा राउंड भी जाएगा कंप्लीट इसी तरह से सेम होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 बन जाएंगे, यहाँ पर 6 ये पंखे बन जाएंगे। तो चलिए करके बता देती हूँ पूरा राउंड इसको भी। देखिए दोस्तों मेरा ये 3rd राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब ये आखिरी इसमें डालूंगी तो ये रह गया बस आखिरी। तो ये मेरा 3rd राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बस अब हमको एक लाइन और बनानी है इसके ऊपर। तो ये मैं पूरा हो गया मेरा ये। अब 2 चैन लेके इसे भी मैं बंद कर दूँगी, यहाँ पर इसको कर दूँगी इसे फंदे से, स्लिप नॉट से मैं इसे बंद कर दूँगी। अब देखिए इस तरह से मेरी कुछ डिजाइन बन गई है। और अभी एक राउंड और बनना है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से मेरी डिजाइन कुछ ऐसे बन गई है अभी। अब मैं एक और बना लूँगी, इसके ऊपर एक लाइन और बनाऊँगी 3, और फिर मैं यहीं से 4 फंदे मतलब 4 डबल क्रोशिया कर लूँगी। ये राउंड भी हमको इसी तरह से कंप्लीट करना है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है, इसी तरह से। तो अब ये हमारे हो जाएंगे 5 थे, आपके 4 हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं करके बता देती हूँ आप लोगों को इसको। ये देखिए अब ये मेरे 3 राउंड हो गए, 3 राउंड हो चुके हैं। ये चौथा राउंड भी जाएगा कंप्लीट इसी तरह से सेम होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 बन जाएंगे, यहाँ पर 6 ये पंखे बन जाएंगे। तो चलिए करके बता देती हूँ पूरा राउंड इसको भी। देखिए दोस्तों मेरा ये 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट के ये 4 बना दूँगी इसमें। ये 2 चैन बना के मैं इसमें स्लिप नॉट से अटैच कर दूँगी इसे। तो ये मेरा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इस फंदे को अब ये देखिए मैं बता देती हूँ आपको। ये मेरा ये 6 पेटल बनेंगी। देखिए यहाँ से गिनाती हूँ 1 1 2 3 4 5 और ये 6
6 पेटल बनेंगी इसमें। तो चलिए मैं बताती हूँ इससे पेटल कैसे बनानी है। देखिए अब हमको इस फंदे को यहाँ लेके आना है, यहाँ पर, ठीक है। जिस तरह हमने बढ़ाए हैं वैसे ही हम उसको अब घटाना स्टार्ट कर देंगे। इसको हमें स्लिप नॉट के अटैच से, स्लिप नॉट की सहायता से ना ढीले ढीले फंदे ले लें थोड़े से, और इसको हमको यहाँ लेके आना है धागे को यहाँ पे। तो हर चेन में इस तरह से मैं इसको स्लिप नॉट की सहायता से ना मैं इसको यहाँ ले आऊँगी आगे ही मेरा, हाँ। तो मैं यहाँ पर और ले लेती हूँ एक बार इस तरह से। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बना लूँगी जैसे हम बनाते हैं वैसे ही। अब हमें यहाँ होल में से हमें फिर वही 4 फंदे बनाने हैं हमको, जिस तरह से हमने बढ़ाए हैं अब उसी तरह से हमको ये घटाने हैं। 4, ये 4 हो गए मेरे। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ पे बढ़ाते थे, अब हमको एक एक करके छोड़ते जाना है तो हमारी अब घट जाएंगी। मैं थोड़ा सा करने के बाद दिखा देती हूँ आपको कि ये कैसे घटेंगे। एक लाइन होने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे घट रहे हैं। इस तरह से हम घटाते जाएंगे। हमारे जो पंखे पहले 3 बने थे, फिर 4 बने, फिर 5 बने, फिर 6 बने, अब इसी तरह से कम होते जाएंगे। देखिए मेरे ये एक इधर कम हो गया और एक इधर कम हो जाएगा, यहाँ तक बनेंगे बस अभी। इस तरह से बन जाएगा मेरा। देखिए अब एक ही घट गया और एक ही घट गया। देखिए दोस्तों अब हम एक एक पैटर्न बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ घटा दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अब इसको मैं यहीं से टर्न कर लूँगी। इसे टर्न करने के बाद में फिर मैं ये इस तरह से मैं यहीं ले आऊँगी इस क्रोशिया को, यहाँ पर क्रोशिया ले आऊँगी इस तरह से करके स्लिप नॉट के अटैच की सहायता से। तो मैं इसको यहाँ ले आऊँगी इसी तरह से। अब मैं यहाँ से तो इसमें 3 चेन बना लूँगी, मैं 3 चेन बना लूँगी, 1 2 3, और फिर मैं इसी होल में से 3 चेन और बना लूँगी। क्योंकि मेरी एक चेन तो वो काउंट हो जाएगी, जो चेन बनाई है डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी वो, और ये मैं 3 चेन और बना ली तो ये 4 हो गई। इस तरह से एक एक छोड़ते चलेंगे हमें। अब ये हमारी अलग अलग पैटर्न बनानी है हमको। पहले मैं इसको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये छूट गई, ये छूट गई। फिर मैं इसको टर्न कर लूँगी, फिर मैं ये इसकी सहायता से फिर मैं इसको यहीं ले आऊँगी फंदे को स्लिप नॉट के सहायता से इस तरह से, और फिर मैं इसको 3 क्रोशिया बना लूँगी। क्रोशिया नहीं, सॉरी, 3 चेन बना ली मैंने। फिर मैं 3 चेन बना के फिर नेक्स्ट होल में से, इसी होल में से फिर हमको 4 बनानी है। 3 क्रोशिया और बना लिए हैं। एक मेरी जो है ये चेन जो डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी, तो 3 चेन और बना लेनी है इसमें। इसी तरह से मैं अब हर फंदे पे एक एक करके घटाती जाऊंगी। तो एक पैटर्न मेरी तैयार हो जाएगी। मैं बता देती हूँ आप लोगों को अभी। इस तरह से मेरी छूटती जा रही है। अब ऐसे ही मैं फिर टर्न कर लूँगी इसे, फिर एक चेन बनाऊँगी, फिर इसी तरह से मैं इसको अगली चेन से स्लिप नॉट की सहायता से फिर से मैं वहीं ले आऊँगी जहाँ इसका होल है। इसको होल तक ला करके इसी तरह से हम फिर स्टार्ट कर देंगे। 3 चेन बनाएंगे, फिर वही प्रोसेस चलेगा हमारा 4 का 4 बनाने का। इसमें तो क्या 3 बनानी पड़ती है क्योंकि एक मेरी जो 3 चेन बनाई है वो डबल क्रोशिया काउंट हो जाती है इसलिए। तो ये देखिए मेरी लगभग कंप्लीट हो गई मेरी पैटर्न। ये देखिए 2 बनी आपकी।
कम होते होते मतलब सिंगल क्रोशिया तक आ जाएगी, सॉरी सिंगल एक एक पंखा बनेगा बस। ये देखिए एक ये बने, सॉरी यहाँ से फिर टर्न कर लूँगी मैं इसे, फिर यहाँ से फिर मैं इसको होल तक लाऊंगी। देखिए मेरी एक एक दो तीन, और ये मेरा अब सिंगल बनेगा, एक ही बनेगा यहाँ पे। मैं आपको दिखा देती हूँ इसे बनाने के बाद में कि मेरी पैडल कैसी बनी है। नेक्स्ट में फिर हम और उनको यहाँ से कट करके ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए बन गई मेरी। अब इसको मैं स्लिप नॉट की सहायता से बंद कर लूँगी और इस धागे को कट कर दूँगी। इस तरह से मेरी ये पैडल बनके तैयार हुई है। देखिए इस तरह से बन जाएगी। अब मेरी एक पैडल यहाँ बनेगी इसी तरह से। तो मैं धागे को कट करके यहाँ ज्वाइन करके दिखाती हूँ आपको। धागे को मैं यहाँ कट कर दूँगी। तो मैं धागे को यहाँ से ना ज्वाइन करके मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो मैं यहीं ज्वाइन करूँगी धागे को इस तरह से। और मैं ज्वाइंट करने के बाद में ये धागे और दोनों आपस धागे में जोड़ दे, मैं ये नॉट लगा देती हूँ जिससे मेरा धागा ये निकले ना। अब मैं यहाँ पे 3 क्रोशिया बना लूँगी, 3 चैन, सॉरी क्रोशिया नहीं। तो फिर मैं यहीं से स्टार्ट कर दूँगी इसी तरह से। ये 4 मेरी चैन बन जाएंगी। इस तरह से ऐसे मेरी पैटर्न बनती जाएंगी। जैसे ये बन गई है ऐसे ही मैं इसी तरह से बना के दिखा देती हूँ मैं आपको एक और। देखिए मेरी इस तरह से पैटर्न बनेंगी, ठीक है। ये इस तरह से मैंने बता दिया आपको। ये एक और बनाई है मैंने। तो इस तरह से हम पैटर्न बनाएंगे। जो हमारा ये होल होता है डबल चेन वाला, तो इसको हम एक एक करके स्किप करते जाएंगे। तो पहले हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होती हैं। लास्ट में 6 के बाद में फिर हमारी 4 5 हो गई, 5 के बाद में हमारी 4 हो गई, 3 2 और 1। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। और मैं सारी पैटर्न बना के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मेरे कुछ इस तरह से बन के आई है ये मेरी 6 पेटल बन के ड्रेस। और अभी मैं इसमें ग्रीन कलर का बॉर्डर वर्क करूँगी, तो मैं आपको बता दूँगी। से इसका बॉर्डर स्टार्ट करूँगी। तो इसके लिए 4 का है, तो 4 के 2 के बीच में डाल लूँगी मैं, और ग्रीन ऊन जोड़ लूँगी। मैं पहले इसमें एक लगा के इसकी एक स्टिच बना करके मैं इसको फिर एक चैन बनाने के बाद में मैं इसको नॉट लगा लूँ। अब मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। पहले तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बन गई मेरी। अब इस पर मैं 5 चैन ले लूँगी। 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गई मेरी। 5 के बाद में फिर जो मेरा लास्ट का इसका आता है ये कॉर्नर का, तो मैं यहीं पे इसको ऐसे अटैच कर दूँगी स्लिप नॉट से। फिर 5 चैन बनाऊँगी, 3 4 5। फिर इस कॉर्नर पे स्लिप नॉट से अटैच कर दूँगी। अब हमको इसी तरह से बनाने जानी है। 1 2 3 4 और ये 5 चैन बना करके इस कॉर्नर पर स्लिप नॉट से अटैच करते जाना है सारे दिन पे। तो ये मेरा इस तरह से बॉर्डर बन जाएगा। 1 2 3 4 ये 5। इस तरह से मैं सारे पे इनको अटैच कर दूंगी। इस तरह से मेरा बॉर्डर बन जाएगा। अब देखिए मैं बता देती हूँ आपको इसमें क्या करना है आगे। 4 3 4 5 5। अभी हमारा ये 2 चैन, ये जो फर्स्ट है ना मेरा, इसमें हमको इसको यहाँ से उठाना है, और ऐसे लेना है इसमें से इस तरह से। अब फिर 5 चैन ले लिए हमको। 1 2 3 4 और ये 5। तो इसके ये इसमें से उठाएंगे और ऐसे जॉइंट कर देंगे इसको इस तरह से। बैक पोस्ट क्रोशिया बोलते हैं इसको, कि इसके जो फंदा है लास्ट का इसमें से उठाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5।
इसको उठाएंगे, यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5। अब हम सभी इसमें इसे बैक पोस्ट कोर्स से कर देंगे सभी में। अब ये जो मेरा यहाँ पे आया है, देखिए मैं यहाँ पे ये जो आया है ग्रीन वाला आ गया मेरा वो, तो ग्रीन वाले पे मैं सिर्फ एक ही क्रोशिया करूँगी यहाँ पे, 5 नहीं करूँगी, 1 ये 2 और ये जो लास्ट, ये जो हमारे 4 बीच में छोड़े थे, ये जो ग्रीन के 4 क्रोशिया छोड़ी थी वो हम बीच वाली में से लेंगे और इसको फिर अटैच करें स्लिप नॉट से। यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं फंदे लिए, 1 या 2 फंदा लेकर के, 1 चैन लेकर के फिर हमको ऐसे अटैच कर देना और फिर हमको वापस उसी वाइट वाले में, वापस वाइट वाले में आके हमको इसको स्लिप नॉट से अटैच करना है। बैक पोस्ट कोर्स से करनी है इसमें। फिर वही हमको करना है 5 चैन, 1 2 3 4 5। हमको इस समय बैक पोस्ट कोर्स से करनी है। एक ज़्यादा हो गया मेरा इसमें। एक 2 3 4 5। यही बैक पोस्ट कोर्स से करनी है हमको। ये मेरी ये पूरा राउंड हो गया, देखिए इस तरह से मेरा ये पूरा राउंड हो जाएगा। अब मैं आगे इस पे कर लेती हूँ 5 क्रोशिया करके, 1 2 3 4 5। अब इसको यहाँ कर लूँगी, 1 2 3 4 5, इसको यहाँ ज्वाइन कर लूँगी। इस तरह से मेरा बन जाएगा, देखिए। और मैं इसको इसी तरह बना के आपको यहाँ तक दिखा देती हूँ कंप्लीट करके। देखिए दोस्तों, मेरा ये कंप्लीट हो गया है और ये मेरा लास्ट आ गया है। ये मैंने, अब मैं यहाँ पे इसे अटैच कर दूँगी। देखिए ये अटैच कर दिया। अब मैं यहाँ बताना आपको ये समझती हूँ कि 4 चैन बनाए हैं मैंने, इस तरह से 4 चैन। और फिर मैंने इसी में से इसी नीचे से 2 फंदों में से इसको ऐसे निकाल के एक इस पर पर्ल बना दिया है। अब मैं इसको नेक्स्ट इसमें अटैच कर दूँगी बस, और इसे कट कर दूँगी धागे को। अब इसको नॉट लगा दूँ पहले। ये मेरा इस तरह से हर कॉर्नर पर, ये इस तरह से मेरे छोटे छोटे कॉर्नर पर पर्ल बन गए हैं। इस मैं दिखा देती हूँ आपको फाइनली। देखिए इस तरह से मेरे कॉर्नर भी तैयार हो गए हैं इनके, और ये पगड़ी मेरी इस तरह कुछ तैयार हुई है। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरी ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी है। राधे राधे दोस्तों।